का श्रवण करना, भगवान के चरित्रों का मनन करना, चिंतन करना, अपने आचरण में उतारना और जो भी हो सके तन मन धन से श्रद्धा से भगवान की सेवा वंदना पूजन अर्चन करना। यही हमारा आपका जीवन का मेन उद्देश्य है। हमारा आपका जीवन तभी सार्थक है जब हम आप इस सुंदर से शरीर को प्राप्त करने के बाद भगवान की शरण में अपना समय ज्यादा से ज्यादा निवेदित करें। क्योंकि मैं निवेदन किया था कि धन्य घड़ी धन्य घड़ी सोई जब सात संगा, धन्य घड़ी सोई जब सात संगा, धन्य घड़ी सोई सब सत संगा, धन्य घड़ी सोई जब सात संगा, धन्य घड़ी सोई जब सात संगा, धन्य घड़ी सोई जब सात संगा, धन्य जन्म होनी भगत अभंगा, धन्य जन्म होनी भगत महाराज। इन 24 घड़ियों में वही घड़ी धन्य है, वही समय सार्थक है जिस समय हम आप गोपाल के सानिध्य में बैठ करके भगवान का चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, यजन करते हैं। लेकिन पूजा पाठ ध्यान तो करते हैं, लेकिन उसमें किसी चीज की कामना नहीं होनी चाहिए। कामना रहित भगवान का ध्यान करना चाहिए। जो भी भगवान से प्रेम हो वो अहेतुकी प्रेम हो प्यारे, उसमें किसी भी प्रकार का हेतु नहीं छिपा होना चाहिए। जैसे जो भी भगवान से प्रेम हो स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए, वास्तविक प्रेम होना चाहिए। जैसे एक माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, माँ और बेटे का जो प्रेम होता है प्यारे, ये स्वाभाविक प्रेम होता है। उसमें किसी प्रकार का हेतु नहीं होता है। बेटा घर में हो या परदेश में हो, माँ किसी ना किसी रूप में बेटे को याद करती ही रहती है, हमेशा याद करती रहती है, चिंतन करती रहती है। पता नहीं मेरा बेटा खाया है नहीं खाया है, पानी पिया है नहीं पिया है, नाश्ता किया है नहीं किया है। तो माँ का जैसे बेटे के प्रति स्वाभाविक प्रेम होता है, जैसे एक परदेश गए हुए प्रियतम के प्रति एक प्रिया का स्वाभाविक प्रेम होता है। अरे महाराज, सूर्योदय होने पर कमल क्यों खिलता है? सूर्योदय होने पर कमल क्यों खिलता है? चंद्रोदय होने पर कुमुदनी क्यों विकसित होती है? इसका कोई दूसरा जवाब नहीं है प्यारे, ये इनका स्वाभाविक प्रेम है, इनका स्वाभाविक प्रेम है। अगर ऐसी विशुद्ध भक्ति भगवान के चरणारविंद में हो जाए प्यारे, तो जनत्यासु वैराग्यमा ज्ञानम च यदु है तुकम। तो महाराज आपको वैराग्य लेने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वैराग्य अपने आप प्रकट हो जाएगा।
मैंने कल निवेदन किया था कि मीरा जी को घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी प्यारे। घर में रहें तो, बाहर रहें तो, जहां भी रहें, जैसे रहें, जिस हाल में रहें, ऐसा भगवान के प्रति उनका प्रेम चिपक गया, श्रद्धा निष्ठा चिपक गई कि उन्हें घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बल्कि अपने आप वैराग्य हो गया, घर अपने आप छूट गया प्यारे। तो संसार में जो आसक्ति है वह अपने आप छूट जाएगी। कब? जब हमारा आपका भगवत प्रेम जाग जाएगा तब। जब हमारा आपका भगवत प्रेम जग जाएगा प्यारे, तब इस संसार से हमारी आपकी आसक्ति जो है अपने आप छूट जाएगी। जो संसार के प्रति हमारा आपका प्रेम लगा हुआ है, जो ममता लगी हुई है, जो मोह लगा हुआ है, जो सांसारिक बंधन में हम आप बंधे हुए हैं, ये सारे बंधन अपने आप छूट जाएंगे। और एक बात मैं निवेदन कर दूं प्यारे, कि भक्ति के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर अगर कोई बाधक बनता है तो अपना ही निजी घर का सदस्य, अपना ही व्यक्ति, अपना ही घर का सदस्य भक्ति के रास्ते में बाधक बनता है। माता जी कुछ निंद्रा रही क्या है? हमको लग रहा है। तो महाराज, मीरा जी का प्रसंग चल रहा था। एक बार ऐसे मीरा जी ने बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के पास पत्र लिख दिया है प्यारे, कि बाबा आप तो कहते हो कि ये शरीर मिलने के बाद भगवान का चिंतन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करना चाहिए, लेकिन बहुत इच्छा होती है, बहुत मैं भगवान के प्रति आस्था रखती हूं, लेकिन मेरे पतिदेव ही बाधक बन रहे हैं, मेरे घर के ही लोग बाधक बन रहे हैं, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कुछ उपाय मुझे बताओ नाथ। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, मीरा क्यों चिंता करती हो, कि जाके प्रिया न राम वैदेही तजियो ताही कोटि बैरी सम। जाके प्रिय न राम वैदेही तजियो ताही कोटि बैरी सम। यद्यपि परम स्नेही। अरे जिसके हृदय में भगवान राम के प्रति प्रेम ना हो, श्रद्धा हो ना हो, ऐसे व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए, चाहे वो अपना कितना ही बड़ा हितैषी क्यों ना हो, छोड़ देना चाहिए। मीरा जी ने कहा, बाबा कहे तो ठीक रहे हो, लेकिन आप जान रहे हो कि मैं किस वर्ग की हूं, मैं स्त्री वर्ग की हूं। हमारी बात कहां तक कितने लोग मानेंगे, कितनी मेरी बात का अस्तित्व होगा, ये तो आप समझ रहे हो ना। क्या किसी ने ऐसी व्यवस्था किया है, किसी ने अपने परिजनों का परित्याग किया है, या सबसे पहले मैं ही इस संविधान को लागू करूं? बाबा ने कहा, मीरा किसी ने किया है। तो बाबा बता रहे हैं कि तजेव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी अगुरु बलि तजेवा कंत ब्रज बनितन हुए मोदय मंगल देवी। अरे प्रहलाद जी ने तो अपने सगे पिता का ही परित्याग कर दिया, क्योंकि पिता ही भक्ति के रास्ते में बाधक बन रहा था। पिता का परित्याग कर दिया,
विभीषण ने अपने सगे भाई का परित्याग कर दिया प्यारे, सगे भाई का परित्याग कर दिया। भारत जी ने अपनी जिस कुक्षी से जन्म लिए थे उस मां का ही परित्याग कर दिया। जिस समय आप कथा जानते हैं कि भरत जी ने कभी अपने मुखारबिंद से अपनी मां को कभी मां नहीं कहा है, पूरा जीवन व्यतीत कर दिया है प्यारे, लेकिन कभी मां नहीं बोला है। जिस समय पिता का देहांत हुआ था भाई के वनवास के बाद, मां ने कहा, मां का ही त्याग कर दिया। आगे आप कथा रसपान करोगे कि बलि ने तो अपने गुरु को ही त्याग दिया, गुरु का परित्याग कर दिया, क्योंकि गुरु कह रहा था बलि जो तूने वचन दे दिया है, जबान दे दिया है 3 पग भूमि देने के लिए इस बामन को, तो बामन नहीं, 53 नहीं है, ये साक्षात नारायण है, छलिया है, तुझे छलने के लिए आया है। 3 पग भूमि में तेरी पूरी त्रिलोकी को वापस ले लेगा ये, इंकार कर दे। बामन ने, बलि ने कहा, गुरुवर आप मुझे ये शिक्षा दे रहे हो, मेरे नियम में है, मेरे सिद्धांत में है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने अगर जवान दे दिया है, वचन दे दिया है, तो मैं वापस नहीं ले सकता, क्योंकि जो भी संपत्ति मेरे पास है सब परमात्मा की ही दी हुई है। सत्येंद्र भैया, अगर ये बामन नहीं है, नारायण है, तो अपनी दी हुई वस्तु अगर अपने वापस ले लेता है तो मेरा क्या लेगा ये? अगर दिया है तो ले ले, कोई बात नहीं, मेरा क्या ले जाएगा, लेकिन मैं अपने वचन से वापस नहीं। अरे महाराज, ब्रज की जो वनिताएं थी, जो स्त्रियां थी, अपने अपने पति का ही त्याग करके भगवान के श्री चरणों में मन को लगा दिया है। मीरा ने कहा, सरकार कह तो ठीक रहे हो, सबका त्याग तो चल सकता है, लेकिन क्या पति का भी त्याग हो सकता है? आखिर जब पति को ही हम लोग त्याग देंगे तो किसके छाया में जीवन चलेगा, किसके सहारे जीवन चलेगा? बाबा ने कहा, मीरा, ये जो जिसको तुम पति मान रही हो ना, ये कौन है पता है? ये फोटो है, ये फोटो है, लेकिन फोटोग्राफर कोई और है, इस फोटो को बनाने वाला कोई और है। मीरा, जैसे कोई पति परदेश जाता है तो अपनी पत्नी को अपनी एक फोटो देकर के जाता है, देवी जब भी आपको मेरी याद आए इस फोटो का दर्शन कर लेना। लेकिन जब वही पति परदेश से आ जाता है घर, तो आप बताओ कि पत्नी फोटो का दर्शन करेगी कि साक्षात पति का दर्शन करेगी? तब तो फोटो किनारे हो जाएगी प्यारे, पति का दर्शन करेगी। उसी प्रकार जो ये लौकिक पति हैं, ये फोटो हैं, और जो जगत पति है प्यारे, वो फोटोग्राफर है। अगर मीरा पति का बहुत शौक है तो उस जगत पति का 7 करोड़ से पति मान लो। जो लौकिक पति हैं, ये हाथ पकड़ करके मंडप तले संकल्प लेते हैं कि जन्म जन्म तक आपका मैं साथ निभाऊंगा, लेकिन ये लौकिक पति इतने धोखेबाज होते हैं कि किस मोड़ पर, किस जगह पर हाथ छोड़ देते हैं, साथ छोड़ देते हैं। उनको ये भी नहीं पता रहता कि मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी को क्या होगा। लेकिन अगर मेरा एक बार जगत का पति हाथ पकड़ लिया ना, तो जब तक इस भवसागर से नहीं पार कर देगा, तब तक हाथ छोड़ने वाला नहीं है। अगर एक बार धोखे से भी वो जगत का पति हाथ पकड़ लिया, तो जब तक इस भवसागर से नहीं पार कर देगा, बीच में हाथ नहीं छोड़ेगा। जगत लौकिक पति धोखेबाज होते हैं, लेकिन जगत पति धोखेबाज नहीं होता है।
जैसे ही बाबा ने इस बात को समझाया प्यारे, वैसे ही तो आज मीरा बिल्कुल सज संवर करके महाराज सोरहो श्रृंगार करके और घर से निकलने लगी। सोरहो श्रृंगार करके मीरा आज घर का त्याग करके निकलने लगी महाराज। जैसे घर से निकल रही हैं वैसे लौकिक पति सामने खड़ा हो गया। क्यों मीरा, ये कहां जा रही है तू आज सज संवर करके? मीरा कुछ नहीं बोल रही। मैं पूछता हूं तू कहां जा रही है, किसके पास जा रही, किस उत्सव में जा रही है? मीरा ने कहा, अगर आप जानना चाहते हो कि मैं कहां जा रही हूं तो स्वामी, आज मैं अपने पति से मिलने के लिए जा रही हूं। मैं अपने पति से मिलने के लिए जा रही हूं। पति ने कहा, मीरा तेरा पति तेरे सामने खड़ा हुआ है, किस पति के पास तू जा रही है? कौन पति तेरे पास और आ गया है? तेरे जीवन में कौन दूसरा पति और हो गया है? मीरा ने कहा, जानना चाहते हो कि मैं किस पति के पास जा रही हूं? मीरा के मुख से अपने आप निकल गया कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। 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 और जानना चाहते हो और परिचय दूं? जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। 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 मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो। महाराज, इस प्रकार से आज मीरा ने बाबा के कहने पर अपने ही पति का परित्याग करके भगवान के श्री चरणों में मन को लगा दिया है प्यारे। तो मैंने निवेदन किया कि भक्ति के रास्ते पर अपने ही घर के निजी सदस्य बाधक बनते हैं। और मैंने कल निवेदन किया था, अभी हमारा ही आपका छोटा बेटा हो, अब बढ़िया पूजा पाठ में मन लगा दे, ध्यान लगा दे, तो हम ही आप डांट फटकार के बगल कर देंगे, अरे चलो अभी पढ़ने लिखने की उम्र है और बहुत ज्यादा तुमको भक्ति सूझी, हम ही आप उनको डांट देंगे, तो हम ही आप उनके बाधक बनते हैं। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी कुछ और कहती है प्यारे, कि सभी माताएं जो पुत्रवती माताएं हैं सब युवती कहलाने की योग्य नहीं है। सभी युवती कहलाने के योग्य नहीं हैं जो पुत्रवती माताएं हैं। युवती कौन है? दिवाकर भैया बैठ जा कहो, ठीक है। कि पुत्रवती युवती जग सोई। पुत्रवती जग सोई। पुत्रवती युवती जग
सोई पुत्रवती जुबती जग सोई पुत्रवती जुबती जग सोई पुत्रवती रघुपति भगत जासो सोत होई रघुपति भगत सोत होई रघुपति भगत जासो सोत होई रघुपति भगत जासो सोत होई। महाराज जिसका एक बेटा भगवान का भक्त निकल जाए, जिसका बेटा भगवान का भगत हो जाए, वही माँ पुत्रवती कहलाती है, पुत्रवती के योग्य है वो। लेकिन समस्या तो ये है कि बेटा भले ही चोर निकल जाए, नालायक निकल जाए, लेकिन बाबा ना निकले, बाबा ना बने, बैरागी ना बने, भगवान का भक्त ना बने, भले वो नालायक निकल जाए, चोर निकल जाए। सत्येंद्र भैया, जब छोटा बच्चा होता है, जब रोना शुरू करता है ना, तो माताएं क्या कहती हैं पता है? अरे चुप चुप, ओ बाबा आ रहा है, पकड़ ले जाएगा। तो मतलब जन्म से ही बाबा के प्रति इतना भय भर देती हैं कि भले ही वो गलत रास्ते पर चला जाए, लेकिन बाबा वाला वेश ना धारण करे, बाबा की नकल ना उतारे। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वही माँ पुत्रवती कहलाती है जिसका बेटा भगवान का भक्त हो जाता है। और जिसका एक बेटा भगवान का भक्त हो गया, उसकी एक नहीं प्यारे, उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। 7 अपनी पीढ़ी, 7 ससुराल पक्ष की पीढ़ी और 7 ननिहाल पक्ष की पीढ़ी, और बेटा 21 पीढ़ी को तार देने वाला होता है, जो भगवान के चरणों में अपने को निवेदित कर देता है। तो मैं निवेदन किया प्यारे कि जब भगवत प्रेम जागृत हो जाएगा, जब स्वाभाविक प्रेम भगवान के इसी चरणों में हो जाएगा, तो जो संसार के प्रति हमारी आपकी आसक्ति है वो अपने आप छूट जाएगी। संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बेटी का जन्म होता है, जन्म हुआ, बहुत ही लाड प्यार से माता पिता ने बेटी को पाला, बहुत लाड प्यार से पाला। कोई पूछता है कि बिटिया तुम्हारा घर कौन है? तो बेटी तुरंत कहती है कि ये मेरा घर है, ये मेरी माता जी हैं, मेरे पिताजी हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी दुकान है। तुरंत बिटिया यही कहती है, बताती है। लेकिन समय आने पर जब बिटिया 20 वर्ष की हो जाती है और पाणी ग्रहण संस्कार हो जाता है, विवाह हो जाता है, अब बिटिया अपने ससुराल चली जाती है, तो प्यारे वहीं से सब कुछ बदल जाता है। वही माँ थी, वही पिता थे, वही घर था, वही गाड़ी थी, वही बंगला था, लेकिन जैसे विवाह हुआ वैसे वो मायके में बदल गया, हो गया मायका। अब यही अपनी सास ही माँ हो गई, ससुर ही पिता हो गए। कदाचित माता पिता कभी याद किए बिटिया बहुत समस्या है, कुछ दिन के लिए चली आओ, तो बेटी आ जाती है, 2-4 दिन 6 दिन रहती है, सेवा शुश्रूषा करती है, उसके बाद कहती है माता जी ऐसा है कि अब बहुत ज्यादा दिन तक मैं नहीं रह पाऊंगी।
अरे मेरे बेटे की पढ़ाई बाधित तो हो रही है, बहुत मेरा नुकसान हो रहा है मेरे घर में। जो हमेशा अपने माता पिता को अपनी माता पिता मानी हो, उनके आंचल में रही हो, और शादी होते हुए प्यारे रिश्ता बदल गया। अब जहां गई वहां इतना प्रेम मिला, इतना प्रेम मिला कि अपना पहले का घर अपने आप छूट गया और आसक्ति हो गई ससुराल में। तो जब स्वाभाविक प्रेम हो जाता है प्यारे जीव का, जैसे मां का बेटे से होता है, एक प्रिया का अपने प्रियतम से होता है, अगर ऐसा प्रेम हो जाता है स्वाभाविक, तो संसार अपने आप छूट जाता है प्यारे। अगर यही प्रेम भगवान से हो जाए, तो मैं निवेदन किया कि जो भी भक्ति की जाए, जो भी पूजा पाठ किया जाए, वो निष्काम पूजन होना चाहिए। अहेतु की सवई पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रजोत्सज अहे तो क्या प्रतिहता जयात्मा संप्रसीदति। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर रहा। दूसरा प्रश्न है कि हम आप मंदिर में जाते हैं, और वैसे भी हमारे आपके सनातन धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं, तो जहां पर बहुत सारे देवी देवता हों वहां पर किसको पूजा जाए, किसको छोड़ा जाए? तो बताया जा रहा है महाराज कि जैसे आप वृक्ष लगाते हो ना, वृक्ष, तो वृक्ष लगाने के बाद आप जल कहां डालते हो? वृक्ष लगाने के बाद जल कहां डाला जाता है? जड़ में। लेकिन जड़ में ही जल डालने से इतनी शाखाएं होती हैं, कितनी पत्तियां होती हैं, सब हरी भरी रहती है। अब हर पत्ती पे जल थोड़ी न डाला जाता है, हर शाखा टहनी पे जल नहीं डाला जाता है, लेकिन पूरा पेड़ हरा भरा रहता है केवल जड़ में जल डाल देने मात्र से ही। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् अस्कन्ध भुजोपशाखा। जड़ में जल डालने से पूरी शाखाएं, पूरी पत्तियां सब हरी भरी रहती हैं। जैसे उसी प्रकार जो एक नारायण की परम सत्ता है, उसी का केवल चिंतन पूजन ध्यान कर लेने मात्र से ही जितने भी देवी देवता हैं सब प्रसन्न हो जाते हैं। आकाशात् पतितं तोयं यथा सागर गच्छति असर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। जैसे आकाश से गिरा हुआ जल नदियों और तालाबों से होता हुआ सीधे समुद्र में मिलता है जाकर के, वैसे ही सारे देवी देवताओं की गई पूजा, किया गया प्रणाम सीधे भगवान नारायण के पास जाता है, केशव के पास जाता है। तो एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। कहने का मतलब है प्यारे कि एक को पकड़ लो, इष्ट अपना एक बना लो, इष्ट एक बनाओ, लेकिन सम्मान सबका करो, अपमान किसी का मत करो। आपकी निष्ठा, आपकी भक्ति, आपकी भावना एक के प्रति हो, लेकिन
अपमान किसी का ना हो। मान लीजिए आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हो, तो कभी मौका मिले तो वैष्णो देवी चले जाओ और वहां जाकर के मैया से यही प्रार्थना करो, माँ अगर तुम मुझ पर प्रसन्न है, कृपा कर रही है, तो जो मेरे इष्ट भोले बाबा हैं उनके प्रति मेरी प्रीति और लग जाए, जो मेरे इष्ट हनुमान जी हैं उनके प्रति मेरी प्रीति और बढ़ जाए। हाँ? तो इष्ट एक बनाओ लेकिन सम्मान सबका करो। भाई परम सत्ता तो नारायण के ही हाथ में है ना। वो तो भगवान ने विभाग बांट दिया है कि आपको जिस चीज की आवश्यकता हो उस देवी देवता के पास जाओ। हाँ? जैसे अपने देश की जो सत्ता है किसके हाथ में है? मोदी जी के हाथ में। अब हर जगह हर विभाग में मोदी जी तो जा नहीं पाएंगे, तो उन्होंने मंत्री बना दिया है, विधायक बना दिया है, ग्राम प्रधान बना दिया है कि जिसके स्तर का जो कार्य है वो उसके पास आप जाओ, आपका कार्य हो जाएगा। उसी प्रकार नारायण की प्रधान सत्ता है, जो आपको जैसे आवश्यकता हो उसी का यजन करो, पूजन करो, आपका हर कल्याण होता रहेगा। कुल मिलाकर के एक इष्ट होना चाहिए। ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा, मैं निवेदन किया कि भगवान का एक नाम है अनामी। वेद में अगर भगवान का एक नाम अनामी है प्यारे, तो एक एक हजार नाम कैसे भगवान के पड़ गए। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम। चौथा है प्रश्न कि भगवान का एक नाम है अजन्मा, कि भगवान जन्म नहीं लेते हैं। अगर प्यारे भगवान जन्म नहीं लेते हैं तो वसुदेव गृहे कस्य जन्मः, वसुदेव जी के घर में भगवान का जन्म कैसे हुआ। दशरथ जी के घर में भगवान का जन्म कैसे हुआ। तो प्यारे इन दोनों प्रश्न का उत्तर एक साथ कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। कि भाव बिन कुछ भी मुझे दे तो कभी लेता नहीं। अभाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। भगवान स्वयं कहता है प्यारे, अगर आपके मन में भाव हो कि मैं अन्न से प्रसन्न कर लूंगा, वस्त्र चढ़ा करके प्रसन्न कर लूंगा, आभूषण चढ़ा कर प्रसन्न कर लूंगा, तो गोपाल कहता है कि अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाओ मेरा, बस यही मेरा सत्कार है। लेकिन आप कैसे, आपको होना कैसे पड़ेगा भगवान का, आप भगवान के कैसे होंगे, यही बात आकर के अटक जाती है। भगवान ने तो कह दिया कि अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाओ मेरा, बस यही मेरा सत्कार है। तो भगवान के कैसे बनोगे आप? तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया कि भगवान कैसे आपको स्वीकार करेगा। तो कह दिए, लिखनी चल गई महाराज कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल
जन सो मोहि पावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छेद्र न भावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा मोहि कपट छल छेद्र न भावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा हे कपट छल छिद्र न भावा छल छिद्र राज। इसी बीच हमारे पिता तुल्य परम श्रद्धेय श्री चंद्रदेव त्रिपाठी जी का आगमन हुआ। आपका निवास बेरौचा में पड़ता है। आपका आशीर्वाद इस प्रकार से मिल करके मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो हमारे पिताजी ही माला पहना रहे। ऐसे आशीर्वाद मेरे पिताजी ने हमको दिया है। मैंने निवेदन किया था कि हमारे पिताजी संस्कृत विद्यालय के अध्यापक रहे, रिटायर्ड हुए हैं, अभी हैं, लेकिन 14 में रिटायर्ड हो चुके हैं वो। तो जब मैंने कथा शुरुआत किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं कथा सुन लूं तब तुम कथा सुनाओ। मैं एक बार सुन लूं आपकी कथा तब सुनाओ, नहीं बेइज्जती मेरी मत कराना कि लोग यही कहेंगे इतने बड़े विद्वान का बेटा इस तरह बोल रहा है। तो मेरी कथा जौनपुर में हुई, पहली कथा। हमारे पिताजी जौनपुर गए और कथा उन्होंने सुना। तो जब तक हमने कथा कहा 3 घंटे, तब तक मैंने देखा कि पीछे बैठे थे उनकी आंखों से आंसू नहीं बंद हुए। और आकर के उन्होंने माला पहनाया है और कह दिया कथा बोलो, मेरा आशीर्वाद है। तो प्यारे, जो कुछ मुझे मिला है अपने पिता से ही मिला है, उन्हीं का आशीर्वाद है। तो बाबूजी ने माला पहनाया तो मुझे याद आ गया कि मैं उस योग्य नहीं हूं। ये आप सबके चरणों की धूल है, बस जो आप लोगों ने दिया है बस उसी को बिखेरने का प्रयास करता हूं, बाकी मेरे पास कुछ नहीं है। तो महाराज, भगवान ने कहा कि मेरे तुम हो सकते हो, लेकिन उसके पहले चाल सुंदर चलन भी सुंदर हो। चाल सुंदर चलन भी सुंदर हो, और देह का आवरण भी सुंदर हो। सार्थक है उसी की सुंदरता, और जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो। प्यारे, हम आप ऊपर से सुंदर बनकर के, बढ़िया वस्त्र आभूषण पहन करके अपने को सुंदर बनकर के घूमे तो गोपाल की दृष्टि में सुंदरता नहीं है प्यारे। जब तक आपका अंतःकरण सुंदर नहीं है तब तक आप सुंदर नहीं हो। तो भगवान स्वयं कहता है कि अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाओ मेरा, बस यही मेरा सत्कार है। और बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। चौथे प्रश्न का उत्तर मिल गया कि भगवान का जन्म नहीं होता है, बल्कि भगवान का अवतार होता है। अवतार किस लिए लेते हैं प्रभु? कि विप्रधेनु सुर संतहित लीन है मनुज अवतार। विप्रों की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, गायों की रक्षा करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए, असहायों की रक्षा करने के लिए ही मेरा गोपाल अवतार लेता है प्यारे, बल्कि जन्म नहीं लेता है।
और बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से। तो मेरा गोपाल केवल आपके भाव का भूखा है, श्रद्धा का भूखा है। श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से मेरे प्रभु को जो जिस नाम से पुकारता है, उसी नाम को मेरा गोपाल अनामी होते हुए भी अपना नाम रखवा लेता है। भले ही मेरा प्रभु अनामी है, लेकिन भक्तों के प्रेम में आकर के, भक्तों के भाव में आकर के अपना नाम रखवा लेता है। इसीलिए कहा गया कि कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूं सांवरिया बांसुरिया वाला। तो आप श्रद्धा भाव से जिस भी नाम को प्रेम से पुकारोगे, उसी नाम को सुन करके मेरा गोपाल दौड़ता हुआ चला आएगा। कल आपने रसपान किया, मैं निवेदन किया था, एक झलक बताया था कि गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण जब किया तो यशोदा ने अपने प्रेम का एक नाम रख लिया, भगवान का कनुआ। तो उसे कनुआ नाम को भगवान ने वेदों में अंकित कर दिया है प्यारे। कनुआ नाम को ही भगवान ने वेदों में अंकित कर दिया। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि भगवान भाव का भूखा है। अब आप विचार करो कि भाव क्या होता है। भाव क्या होता है? अरे इस साइड बैठा दो, इधर बैठा दो, जगह तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। बैठ जाओ आप लोग। तो भाव क्या है? लोग कहते हैं कि महाराज इतनी इतनी पूजा हमने कर लिया, इतने इतने बड़े बड़े अनुष्ठान हमने करा दिया, लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है, उसका फल नहीं मिल रहा है। तो कारण क्या है प्यारे कि हम आप पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन उसका मुझे लाभ क्यों नहीं होता है? उसका लाभ क्यों नहीं होता है? तो यही भाव है कि जैसे सत्येंद्र भैया, हम आप अगर अपने को खाना है तो बढ़िया 1200 रुपए किलो की बर्फी आएगी। नात रिश्तेदारों को बढ़िया जो अभीष्ट आते हैं उनको खिलाना है तो बढ़िया अच्छा अच्छा पकवान आएगा, अच्छी अच्छी बर्फियां आएंगी, कहीं हमारे इज्जत में दाग न लग जाए। लेकिन जब भगवान के पूजन का समय आता है तो कहते हैं महाराज ऐसा है कि सबसे बढ़िया शुद्ध यह मिश्री है, या बढ़िया गुड़ सबसे बढ़िया शुद्ध है, या दुकान पर जाएंगे तो कहेंगे जो सबसे सस्ती मिठाई हो 100-150 रुपए किलो वाली। अपने को खाना है तो अच्छी चीज, भगवान को चढ़ाना है तो मिश्री। अपने को पहनना है तो बढ़िया 1000-2000 रुपए मीटर का कपड़ा होना चाहिए। और भगवान को चढ़ाना है या किसी मानदान को देना है, किसी ब्राह्मण विद्वान को देना है, तो दुकान पर जाएंगे तो यही कहेंगे भैया कुछ देने लेने वाला दे दो। दुकान पर जाएंगे तो कहें देने लेने वाला। मतलब दान किसको किया जाता है? जिसको हम आप श्रेष्ठ समझते हैं, मानदान समझते हैं,
विद्वान ब्राह्मण संत, उनको हम आप श्रेष्ठ समझ करके दान करते हैं, अपने से बढ़ करके करना चाहिए। लेकिन जहां पर देने की बात आती है वहां अपने को बड़ा मान लेते हैं, सामने वाले को छोटा मान लेते हैं। सत्यनारायण भगवान की लोग पूजा सुनते हैं। मैं अपने विषय से हटता नहीं, लेकिन सत्येंद्र भैया कहने पर हट रहा हूं। कल आपने कहा कि महाराज कुछ बीच में चुटकुल्लो सुनाई देवा कर, हम कहे ये हमारे किताब में नहीं लिखा है। भागवत में स्वयं लिखा है कि भागवत से हट करके अगर आप कोई कहानी बताते हो हंसाने के लिए तो भागवत धर्म का अपमान होता है। अरे प्यारे, इतना बड़ा ग्रंथ है कि जितना चाहो रुला लो, जितना चाहो हंसा लो, आप में सामर्थ्य होनी चाहिए बस। ये जरूरी थोड़ी नहीं कि सेठ सेठानी कहानी बता करके हंसाओ, जरूरी नहीं, लेकिन आपकी बात रखत है बनी। तो महाराज, लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, अब पंडित जी उसमें लिखते हैं कि एक भगवान के लिए वस्त्र है? लिखते हैं। तो सामान लेने के लिए जाएंगे तो श्रीमती जी से पूछते हैं कि ये बतावा कि पंडित जी कपड़ा लिखे यहाँ है। तो श्रीमती जी कहे ऐसा है कपड़ा जी लिखा, कहन काहे रखे यहाँ का, कहन जोन परसा सड़िया लिया रहा है ओके ब्लाउजवा वाली पिसिया रखी है। सड़िया तो पहन रहा है लेकिन पिसिया रखी है। अब वो किसी साड़ी में जोड़ तो लगेगा नहीं, निरर्थक हो गया। तो भगवान ही को का मतलब अब भगवान साड़ी के पीसो ब्लाउज पीसो पहरे लागा। तो प्यारे, यही हमारा आपका भाव होता है। विद्वान कोई आता है पूजा पाठ कराने के लिए, पूरे दिन आपके यहां रहता है, हम आप जाते समय 500 की नोट या 200 की नोट जेब में डाल देते हैं। कदाचित कोई विद्वान कह दिया महाराज का दक्षिणा है, महाराज का बोलता है, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। हाँ महाराज बिल्कुल दलिद्र ही कहा। अब दोबारा एक घरे में दर्शन न हो, दूसरा पंडित बुलावा। हम आप नौकरी करने के लिए जाते हो, एक दिन 8 घंटे की आपको कम से कम 4,000-5,000 रुपए मिलता है एक दिन का, लेकिन उसके बाद भी संतोष नहीं होता है। आए दिन धरना प्रदर्शन कि टीए कुछ कट रहा है। आपके ही परिवार है, विद्वान के भी पास परिवार है। आपका पेट 5,000 रुपए में नहीं भर रहा है, अब विद्वान का पेट परिवार 200 रुपए में भर जाएगा। कैसे भर जाएगा आप विचार करो, कैसे वो संतोष कर ले। मैं मानता हूं कि ब्राह्मण संतोषी होना चाहिए, लेकिन आप का भी कुछ कर्तव्य है कि आप उनके संतुष्टि के लिए करो। तो अब 500-200 रुपए में अपना परिवार अपना पेट पालेंगे, बच्चों के पढ़ाएंगे लिखाएंगे या पूजा पाठ के अनुष्ठान कराएं, क्या करेंगे आप बताओ। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है कि जितना चढ़ाते हैं सब गिनते जाते हैं कि मैंने 200 रुपया चढ़ा दिया है, और जाते समय पंडित जी को 300 रुपया और दे 500 के नोट बन गए। अरे प्यारे, चढ़ा रहे हो तो अपने श्रद्धा से चढ़ा रहे हो। पंडित जी नहीं कहते हैं कि आप यहाँ 51 चढ़ाओ 500 चढ़ाओ। जो आप किसी को मान लीजिए बुलाते हो, कोई अतिथि आपके यहाँ आता है, उसको भोजन कराते हो, क्या दक्षिणा नहीं देते हो? तो आपने देवताओं का आवाहन किया है, उनको आपने बुलाया है, निवेदन किया है, और उनको आपने उनकी पूजा किया है, भोग लगाया है, तो क्या दक्षिणा नहीं दोगे? अब वही दक्षिणा, देवताओं की दक्षिणा गिन करके विद्वान की दक्षिणा में कटौती हो जाती है। ये अच्छी बात नहीं। भगवान यही भाव देखता है प्यारे कि मैंने अपने भक्त को किस लायक किया है और मेरी पूजा में ये क्या कर रहा है। बाकी कुछ लेते नहीं, भोग लगाने के बाद खाते हम ही आप हैं प्रसाद, लेकिन केवल चढ़ाते समय भाव बदल जाता है बस कि चढ़ाना।
केवल यही कारण है कि हम आप चाहे जितना बड़ा अनुष्ठान पूजन कर लें, उसका फल हमको आपको नहीं मिलता है। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा कि मेरे केवल दो ही मुख हैं, एक अग्नि और एक ब्राह्मण। अग्नि में हम आप स्वाहा करते हैं तब भगवान प्रसन्न होते हैं, और जब विद्वान को, ब्राह्मण को आप खूब बढ़िया माल पुआ खिला पिला करके और जब डकार लेता है ब्राह्मण, तो भगवान खूब प्रसन्न होते हैं, तब प्रसन्न होते हैं। स्वाहा करने का हवन सामग्री हम आप बनाते हैं, उसमें भी नियम है। लेकिन गांव में क्या होता है कि खूब बढ़िया तिल डाल, जौ डाल दे, चावल डाल दिए, 4 दाना तिल का, उसका नियम है जितना काला तिल हो उसका आधा चावल हो और चावल का आधा जौ हो, और किसी चीज की मात्रा नहीं है। घी इतना भरपूर होना चाहिए कि बिल्कुल साकल्य जो है बिल्कुल सनी हुई हो। ये जो हम आप साकल्य बनाते हैं देवताओं का भोजन है। जैसे हम आप प्रयास करते हैं कि हमारे भोजन में दाल भी हो, चावल भी हो, सब्जी भी हो, रोटी हो, चटनी हो, सलाद हो, और उधर कुछ बढ़िया रसमलाई वगैरह मिल जाए, मिष्ठान तो और बढ़िया है, दूध भी हो, दही भी हो। उसी प्रकार भगवान के आहूत में, साकल्य में ये सब सामग्रियां बढ़िया बढ़िया सुगंधित चीज हो मिलानी चाहिए, तब आपके दिए हुए आहूति को भगवान स्वीकार करते हैं। नहीं तो आपने तो अपने हिसाब से हवन कर लिया, कितना भगवान ने स्वीकार किया वही जानते। तो प्यारे, ये सब हमको आपको सोचना चाहिए। अगर हमने बबूल का पेड़ लगाया है सत्येंद्र भैया, तो आम का फल मिलने वाला नहीं है। तो किसी संत ने कहा है कि भैया जैसा करोगे वैसा पाओगे, भैया जैसा करोगे वैसा पाओगे, अंत समय में पछताओगे। भैया अंत समय में पछताओगे, भैया अंत समय में पछताओगे। यदि राम भजन नहीं गाओगे, यदि राम भजन नहीं गाओगे, यदि राम भजन नहीं गाओगे, अंत समय में पछताओगे। भैया अंत समय में पछताओगे, अंत समय में पछताओगे। अब कब पछताना पड़ेगा? पछताना कब पड़ेगा? काल जब आएगा धर के दबाएगा, काल जब आएगा धर के दबाएगा, काल जब आएगा धर के दबाएगा, काल जब आएगा धर के दबाएगा। कोई न बचा तुम्हें पाएगा, कोई न बचा तुम्हें पाएगा, कोई न बचा तुम्हें पाएगा, कोई न बचा तुम्हें पाएगा। वहाँ कोई ना, वहाँ कोई ना, वहाँ कोई ना बहाना बना पाओगे। अरे जब यम के दूत गले में पास डाल करके और घसीटना शुरू करेंगे, तो वहां पर उनके सामने ये नहीं कह सकते हो प्यारे कि भैया एक दिन का मोहलत दे दो, थोड़ा मैं धर्म कर्म कर लूं, पूजा पाठ अनुष्ठान कर लूं। कितना बड़ा परिवार हो, कितना आपके पास धन हो, दौलत हो, लेकिन प्यारे यम के पास से आपको कोई नहीं बचा सकता है। उस समय अगर कोई बचा सकता है तो जो आप करने के लिए बैठे हो, अगर राम नाम रूपी धन आपके पास है तो केवल इसी में सामर्थ्य है प्यारे कि यम के दूतों से आपको कोई बचा सकता है। ना तो आपका धन काम देगा, ना बेटा, ना बेटी, ना परिवार। इसलिए
वहां कोई ना बहाना बना पाओगे, वहाँ कोई बहाना बना पाओगे। अंत समय में पछताओगे। हे भैया अंत समय में पछताओगे, यदि राम भजन नहीं गाओगे, यदि राम भजन नहीं गाओगे भैया अंत समय में पछताओगे। हो अंत समय में पछताओगे। श्री राधे। जय हो। जय जय। काम का बहाना कर जग को भुलाना, काम का बहाना कर जग को भुलाना। ईश्वर को नहीं ठग सकते, ईश्वर को नहीं ठग सकते। महाराज जैसे आप कथा में आ रहे हो, अब कोई आपका पड़ोसी आपसे मिले तो आप कहो भैया चलो आज शुक्ला जी के यहाँ कथा में हुआ था। तो अगर उनके आने का मन नहीं होगा तो एक नहीं लाख बहाना बताएंगे, भैया ऐसा यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है। हमसे आपसे तो बहाना चल सकता है। सत्येन भैया कह सकते हैं कि महाराज जी मेरे पास कुछ है नहीं, इतने में संतोष करो। बहाना हमसे आपसे चल सकता है, लेकिन जिन्होंने दिया है, जो देख रहा है कि तुम्हारे पास क्या काम है, क्या है, उससे थोड़ी ना आप काम का बहाना कर जग को भुलाना। काम का बहाना कर जग को भुलाना। ईश्वर को नहीं ठग सकते, ईश्वर को नहीं ठग सकते। भैया जैसा जय हो। ओ भैया जैसा, भैया जैसा करोगे वैसा पाओगे। अंत समय में पछताओगे भैया, अंत समय में पछताओगे भैया, अंत समय में पछताओगे। यदि राम भजन नहीं गाओगे, यदि प्रभु भजन नहीं गाओगे भैया अंत समय में पछताओगे। अंत समय में पछताओगे हे भैया, अंत समय में पछताओगे हे भैया, अंत समय में पछताओगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। तो प्यारे यही हमारा आपका भाव जो है, यही बस ठीक हो जाए तो छोटी पूजा करोगे तब भी पूरा लाभ, बड़ी पूजा करोगे तब भी पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। केवल हमारा आपका भाव सही हो जाए बस। जो चीज अपने को अच्छा लगे, चाहे जिस वेद को उठा के देखो, चाहे जिस वेदांत को उठा करके देखो, चाहे जिस शास्त्र को उठा करके देखो, अंतिम में सबका एक ही निचोड़ लिखा हुआ है कि जो चीज, जो व्यवहार अपने को स्वयं अच्छा लगे वही सामने वाले के साथ करना चाहिए। जो अपने को अच्छा लगे। अगर हमको मिश्री अच्छी लगती है तो भगवान को मिश्री चढ़ाओ, भगवान स्वीकार कर लेगा। मुझे कम
दाम वाला कपड़ा अच्छा लगता है पहनने में, तो भगवान को बिल्कुल आप सफेद मार्किन चढ़ाओ, भगवान स्वीकार कर लेगा। लेकिन प्यारे, अगर अपने को अच्छी चीज लगती है, भगवान को आप अपने से नीचे समझते हो, तो आपको उसका लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए दोनों प्रश्न का उत्तर कि भाव से भगवान आपके भाव को, आपके श्रद्धा को देख करके भगवान अपना नाम रखवा लेता है, अनामी होते हुए भी, और भक्तों के प्रेम में आकर के भगवान अवतार लेता है, अजन्मा होते हुए भी। पांचवा प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हुए हैं। तो महाराज, अगर देखा जाए तो भगवान के जो अवतार हुए हैं, 23 अवतार हो चुके हैं। 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां होना अभी शेष है। 24वां होना शेष है महाराज, जो कि 24वां अवतार भी हमारा गोपाल आपके इसी उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास संभल नाम के गांव में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ अवतार लेगा। और अवतार होगा तो किस रूप में? बोलिए कल की भगवान की। भगवान का नाम कल की पड़ेगा इस कलयुग में। अभी भगवान का एक अवतार होना शेष है, बाकी 23 अवतार मेरे प्रभु का हो चुका है। प्यारे, इन 23 अवतारों में भगवान के केवल 2 ही अवतार ऐसे हैं जो कि पूर्ण अवतार हैं, बाकी सब भगवान के अंशावतार हैं। एक रामावतार और दूसरा कृष्णा अवतार, यही दोनों भगवान के पूर्ण अवतार हैं। इन दोनों अवतारों में राम और कृष्ण में कोई विशेष अंतर नहीं है प्यारे, दोनों एक ही हैं। कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। एक के नयन गंभीर हैं, एक के चपल विषय। बस केवल इतना अंतर है, बाकी दोनों शक्तियां एक ही हैं। आगे के दिव्य प्रसंगों में महाराज बताया गया कि 6वां जो प्रश्न है कि धर्मः कम शरणम गतः, कि भगवान इस धरा पर आए थे एक उद्देश्य से कि धर्म की स्थापना करना है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए प्रभु आए थे। तो जब भगवान अपनी समस्त लीलाओं को संग्रह करने के बाद अपने परम धाम को पधारे, तो धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? तो सूत जी महाराज बता रहे हैं महाराज, जिस समय भगवान इस धराधाम से जाने लगे तो उद्धव जी महाराज आकर के खड़े हो गए थे सामने। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप जा रहे हो? भगवान ने कहा, हाँ उद्धव, अब हमारा जो भी उद्देश्य था वो पूर्ण हो चुका, अब मैं इस धरा को छोड़ करके अपने धाम को जाना चाहता हूं। उद्धव जी के नेत्र सजल हो गए, प्रभु आप तो आए थे धर्म की स्थापना करने के लिए, और जब आप ही नहीं रहोगे सरकार तो धर्म कहाँ रहेगा? और जब धर्म नहीं रहेगा तो आप मुझे किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हो? मैं भी आपके साथ में चलूंगा। भगवान ने कहा, उद्धव जी ये बताओ कि क्या तुम मेरे साथ आए थे क्या? बोले सरकार आया तो नहीं था। बोले साथ नहीं आए थे तो मेरे साथ कैसे चलोगे? तो बोले सरकार मैं रह कैसे सकता हूं? जब आप नहीं रहोगे, धर्म नहीं रहेगा, तो मैं कैसे रहूं, किसके सहारे रहूंगा? तो भगवान ने क्या किया कि तुरंत उद्धव जी के ही सामने देखते ही देखते अपने पूरे शरीर का तेज निकाला है प्यारे, और भागवत महापुराण की पुस्तक में प्रवेश कर दिया है। उद्धव जी, जब तक सनातन धर्म रहेगा, जब तक भागवत धर्म रहेगा, तब तक मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। हमेशा हमेशा के लिए इस अक्षरा स्वरूप में मैं आपके बीच रहूंगा। मेरे प्रभु ने अक्षरा अवतार ले लिया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो जो भागवत महापुराण की पुस्तक है ना, ये कोई पुस्तक नहीं है प्यारे, ये मेरे प्रभु का वांगमय स्वरूप है, मेरे प्रभु का ये स्वरूप है।
इसको पुस्तक नहीं कहा जा सकता है, स्वरूप है। भागवत जी में लिखा है कि हम सभी वैष्णव भक्तों को, सभी गृहस्थों को ये चाहिए कि कम से कम भागवत जी के एक श्लोक का रोज पाठ हो। प्रतिदिन एक श्लोक का पाठ कर सबको करना चाहिए। अगर एक श्लोक का पाठ करने का समय नहीं है तो लिखा है कि श्लोक आर्धम, आधे श्लोक का पाठ करो, और आधे श्लोक का भी पाठ करने का समय नहीं तो श्लोक पादम, एक ही पद एक ही लाइन का पाठ करो, इससे भी आपका कल्याण हो जाएगा। मान लीजिए कदाचित आप पढ़े लिखे नहीं हो तो इसी भागवत पुराण के ग्रंथ को अपने पूजा स्थली पर रहल पर लगा करके रख दो प्यारे। जैसे और देवी देवताओं की पूजा करते हो वैसे आप पुराण की पूजा करोगे, उससे भी आपका कल्याण हो जाएगा। ये भगवान का स्वरूप है। अब महाराज जैसे ही 6 प्रश्न के उत्तर देते हैं तो सूत जी महाराज कहते हैं, आए ऋषियों अब क्या जानना चाहते हो? तो सौनक जी ने कहा, महाराज मैं जानना चाहता हूं कि इस भागवत ग्रंथ की रचना कैसे हुई, कब हुई, कहां हुई, ये मैं जानना चाहता हूं। तब सूत जी ने कहा, आए ऋषियों, जिस समय द्वापर के अंत में भगवान के कला अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का प्राकट्य हुआ, तब अपने दिव्य दृष्टि से व्यास जी ने सृष्टि का अवलोकन किया तो उन्होंने देखा कि एक घोर कलयुग आ गया है और इस कलिकाल में जितने भी जीव हैं सब महाराज इस अपने ही कर्म के कारण, कलयुग के कारण, इसके प्रभाव से, इसका ऐसा प्रभाव है कि जितने जीव हैं सबकी जो वृत्ति है आसुरी स्वभाव हो गया, आसुरी प्रवृत्ति हो गई है। तो जब आसुरी स्वभाव हो गया तो कर्म भी आसुरी हो गया, तो अपने ही कर्म के कारण सब नाना प्रकार के दुखों से दुखी हैं और यही चक्कर लगा रहे हैं भवसागर में। तो इनका कल्याण कैसे हो? तो देखते ही देखते मैं निवेदन किया था, नारद जी ने सनकादिष्यों से भी बताया था महाराज कि जितने भी जीव हैं सब कैसे हो गए हैं, मंदाह सुमंद मतयो मंद भाग्यो उपद्रताः, सबकी बुद्धि भी मंद हो गई है, भाग्य भी मंद हो गए हैं। केवल लोग एक ही काम में लगे हैं कि उदरम भरिणो जीवा, केवल लोग अपना पेट भरने में लगे हैं कि मेरा पेट कैसे भरे। जो एक तृष्णा भरी हुई है अंदर मन में, हृदय में जो एक विकार है, तृष्णा है, ईर्ष्या है, अब हमारा आपका पेट भरे, चाहे पड़ोसी का धन हड़प करके, पड़ोसी की जगह जमीन हड़प करके, चाहे खेत में मेड़ काट करके, भाई का धन हो, किसी का धन हो, हड़प करके केवल अपना व्यक्तिगत पेट भरे, केवल जीव उसी में परेशान है बस। जबकि गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है और भागवत जी में भी नरकों का वर्णन किया गया है, 28 नरकों का, कि जो व्यक्ति सीमा का हरण करता है, जैसे लोग खेत में इस बगल दूसरे का है, इधर आपका है, तो लोग क्या करते हैं, मेड़ काटना शुरू करते हैं, जो बीच में बंधा होता है उसको पतला करते जाते हैं। पूरे खेत में फसल नहीं होती है जितनी फसल होती है मेड़ काटने पर, 4 अंगुल पर। तो सीमा का हरण करने वाला और भाई के अंश को खाने वाला ये रौरव नरकगामी होता है प्यारे, रौरव नरक प्राप्त होता है उसको। और ये आप मत सोचो कि लोग कहते हैं रे महाराज हिया जौन होई देखा जाए ऊपर के देखे बा, तो ये आप मत सोचो जैसे यहां पर हमारा आपका शरीर है ना, वैसे यहां से जाने के बाद भी यही शरीर रहता है, केवल आकार में छोटा हो जाता है बस।
केवल आकार में छोटा होता है, अंगुष्ठ के बराबर, बाकी शरीर यही रहता है। जैसे अभी एक कांटा चुभने पर दर्द होता है, उसी प्रकार उस समय भी कांटा चुभने से दर्द होता है। जैसे अभी पूरे अपने घर परिवार को देख रहे हो, इससे तब भी आप अपने परिवार को देखोगे। वो आपको नहीं देखेंगे, लेकिन आप सबको देखोगे। और जो प्रताड़ना होगी प्यारे, किसको अब बिना बताए भला, जीव की वो गति होगी। इसलिए लोग कहते हैं कि गरुड़ पुराण नहीं सुनना चाहिए, केवल मरने, जो मृत्यु के समय जो लोग मरते हैं उसके बाद सुनना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि गरुड़ पुराण हमेशा सुनना चाहिए, क्योंकि जब तक हम आप किसी के बारे में जानेंगे नहीं कि हम एक काम करेंगे तो हमें ये फल मिलेगा, तब तक हमको आपको ज्ञान ही कहां होगा। उसको सुन करके, पढ़ करके आप अगर एक बार अक्षरशः खूब ध्यान से पढ़ लो, तो हो सकता है कि 10-20% पाप आपसे होना बंद कम हो जाए। तब व्यास जी ने क्या किया महाराज, एक वेद से के 4 विभाग कर दिए। एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 विभाग करने के बाद उनके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि वेद की भाषा इतनी अटपटी होती है कि लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। लिखा कुछ रहेगा, लोग अर्थ कुछ लगाएंगे, क्योंकि वेद जो है ओ परोक्षवादी है, प्रत्यक्षवादी नहीं है। वेद का अर्थ पीछे से निकलता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं, गलतियां कर जाते हैं। इसलिए व्यास जी ने पंचम वेद महाभारत की रचना किया है। पंचम वेद महाभारत की रचना किया है। धर्मेंद्र भैया, आपके मित्र बैठे हैं ना, क्या नाम है इनका? अनूप जी, कल ही आप आए हैं। आप भी काव्य की रचना कर रहे हैं और आपकी पुस्तकें जो हैं चल रही हैं, समाज में, समाज को प्रेरणा मिल रही है और अच्छे अच्छे जगह आप पहुंच चुके हैं। शासन प्रशासन में हर जगह प्रमाणित हो चुकी है आपकी पुस्तकें। चाहे आपके राजनाथ सिंह जी हों, सबसे आपकी बात होती है बराबर फोन पर, सबने प्रमाणित किया है। तो महाराज, कल ही आप रात में आए हैं। ये हमारे धर्मेंद्र जी के बहुत ही अभिन्न मित्र हैं, बहुत ही अभिन्न मित्र बेचारे हैं। और धर्मेंद्र जी कल इनको रात में लेने के लिए गए थे, तो आज सुबह ही आपसे परिचय हुआ। बोले महाराज जी, मैंने जो काव्य की रचना किया है मैं भेंट करना चाहता हूं। अब आप बताओ कि आप जैसे विभूति हमारे आपके बीच में है, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिल करके। बोले पिंजरे का तोतारा, आपकी इच्छा है 2 मिनट समय लेने का तो सहज सब ले सकते हैं।